लगभग 3 दशक पहले 22 फरवरी के दिन दुनिया का पहला क्लोन तैयार हुआ था। डॉली नाम की इस भेड़ के बनने के बाद ये माना जाने लगा कि बहुत जल्द इंसानों का भी क्लोन बन जाएगा। कई बार ऐसे दावे हुए और इस बीच ज्यादातर देशों ने ह्यूमन क्लोनिंग पर बैन लगा दिया। इसके बाद भी डर बना हुआ है कि कहीं न कहीं इंसानी कार्बन कॉपी सामने न आ जाए। विज्ञान लगातार एक के बाद एक अजूबे कर रहा है। जानलेवा समझी जाने वाली कई बीमारियों का इलाज होने लगा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जगह साइंस अब भी कमाल नहीं दिखा सकी है और वो है इंसानों का क्लोन तैयार कर पाना। लगभग 28 साल पहले जब दुनिया का पहला क्लोन तैयार हुआ था, तब भी ये मामला आसान नहीं था। साइंटिस्ट बहुत बार फेल हो चुके थे। आखिर में न्यूक्लियस ट्रांसफर की तकनीक अपनाई गई। इसमें एक भेड़ का जेनेटिक मटेरियल लेकर दूसरे भेड़ के अनफर्टिलाइज अंडे में डाल दिया गया और इसी प्रक्रिया से डॉली का जन्म हुआ। हरदम लैब में रखी ये भेड़ वैसे ठीक ठाक सेहत वाली थी और उसमें 6 मेमने भी हुए। कुछ सालों बाद लंग कैंसर के चलते डॉली काफी बीमार हुई और साल 2002 में दवाओं के ओवरडोज से उसे खत्म कर दिया गया। इस बात को भी पूरे 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ह्यूमन क्लोन की कोई आहट नहीं है। साल 2002 में ही फ्रेंच वैज्ञानिक ब्रिगिट बाइस्लियर ने दावा किया था कि उसने दुनिया का पहला ह्यूमन क्लोन बना लिया है। उसे ईव नाम दिया गया। दुनिया में अफरा तफरी मच गई कि अगर ये सच है तो बहुत खतरनाक होगा। हालांकि बाद में इस बात में कोई सच्चाई नहीं मिली। बाद में ताइवान के कुछ वैज्ञानिकों ने भी ऐसी हवा बनाई कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई इंसानी क्लोन बना लिए हैं, लेकिन इसमें भी कोई दम नहीं निकला। अब अमर होने पर काम कर रहे वैज्ञानिक भी क्लोन की बात पर चुप हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? पहले समझना होगा कि क्लोनिंग आखिर होती क्या है। अमेरिका के नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार क्लोनिंग के कई तरीके, कई अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन आखिर में इसका मकसद है किसी भी जीव जंतु की आइडेंटिकल कॉपी तैयार करना। यानी ह्यूमन क्लोन बन सका तो एक से दिखते 2 या कई लोगों से आप मिल सकते हैं। लगभग एक जैसे दिखने के बाद भी क्लोन और ओरिजिनल एक जैसे नहीं होंगे। उनमें कहीं ना कहीं कोई अंतर होगा। उनके फिंगरप्रिंट और आंखों में भी फर्क होगा। इंसानी क्लोन तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसा किया ही जाए तो प्रोसेस लगभग एक सी ही होगी। इसमें मैच्योर सेमेटिक सेल को लिया जाएगा। ये स्किन सेल भी हो सकती है। इससे डीएनए लेकर उसे डोनर के एग में डाल दिया जाएगा। इसके पहले उस एग से वो सारी चीजें हटा ली जाएंगी जिनमें डीएनए होते हैं। अंडा कुछ समय के लिए टेस्ट ट्यूब में विकसित होगा, जिसके बाद इसे सरोगेट मदर के भीतर डाल दिया जाएगा। ये प्रक्रिया रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहलाती है। वैसे आपको बता दें कि जानवरों में भी ये क्लोनिंग 100% कामयाब नहीं रही है। जल्द ही वैज्ञानिकों ने भेड़, बकरी, खरगोश और यहाँ तक कि बिल्लियों तक के क्लोन बना डाले, लेकिन इंसानों की बारी अब तक नहीं आई है। इसकी कई वजहों में से एक है क्लोनिंग में मिलती नाकामयाबी। पहली भेड़ बनने के बाद से अब तक कई पशुओं के क्लोन बने, लेकिन बहुत बार फेल होने के बाद। क्लोनिंग की हर कामयाबी के पीछे लगभग 99 असफलताएं हैं। कुछ एम्ब्रियो आईवीएफ डिश में खत्म हो जाते हैं, कुछ सरोगेट माओं के भीतर, और जिनका जन्म होता भी है वो अक्सर किसी जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं। क्लोनिंग को कामयाबी न मिलने का एक कारण जेनेटिक बीमारियां भी हैं। क्लोनिंग एम्ब्रियो के पास एक ही पेरेंट होता है, उसमें एक ही तरह के डीएनए होते हैं। इससे इनमें इम्प्रिंटिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती। एम्ब्रियो के विकास के दौरान होने वाली ये वो प्रक्रिया है जिससे कुछ जीन्स कमजोर पड़ जाते हैं जो कि बीमार होते हैं। इससे भ्रूण का विकास और सेहत पक्की होती है। इम्प्रिंटिंग से बचे हुए ये क्लोन ज्यादा बीमार होते हैं और जल्द ही मौत का डर भी रहता है। क्लोनिंग न करने के पीछे एक तर्क ये भी है कि इससे किसी भले या मजबूत इंसान की कार्बन कॉपी नहीं बनती, बल्कि ये दोनों सिर्फ जेनेटिक कॉपीज होते हैं। ये दिखेंगे भले ही एक से, लेकिन आदतें, सोच और दिमाग भी अलग होगा। एक ही जैसे दिखने वाले ये लोग काफी मुश्किलें भी पैदा कर सकते हैं। यही देखते हुए खुद वैज्ञानिक भी ह्यूमन क्लोन पर प्रयोग करने से बच रहे हैं। ह्यूमन क्लोनिंग के फायदों की बजाय इसके खतरों को देखते हुए कई सारे देश इस पर बैन लगा चुके हैं। इनमें जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। भारत में क्लोनिंग को बैन करने के लिए अलग से कोई नियम नहीं है, लेकिन कई सारी गाइडलाइंस हैं जो ह्यूमन या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पर प्रयोग करने को गैरकानूनी मानती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ थेरेप्यूटिक क्लोनिंग की जा सकती है ताकि शोध हो सके। साथ ही यहाँ असिस्टेड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक्ट के तहत ऐसे किसी भी प्रयोग को सहमति नहीं है जिसमें स्पर्म और एग के मेल से भ्रूण न बने। इसके बाद भी ह्यूमन क्लोनिंग का डर बना हुआ है। कोरोना से ठीक पहले चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि उनके पास जानवरों का क्लोन बनवाने के लिए काफी लोग आ रहे हैं। साइनोजीन नाम की इस कंपनी ने कहा था कि ज्यादातर लोग अपने मरे हुए पेट्स की कॉपी चाहते थे। कंपनी ने दावा किया था कि जल्द ही वो जीन एडिटिंग भी करने लगेंगे ताकि एक जानवर की कमियां या बीमारियां उसके क्लोन में न आएं। हमेशा से अपने अजीब और सीक्रेट प्रयोगों के लिए कुख्यात रहे चीन के इस दावे के बाद से ये कयास भी लगने लगे कि कहीं न कहीं ह्यूमन क्लोनिंग की कोशिश भी हो रही होगी। बीच में ऐसी बातें भी सामने आई जिसमें कई पेरेंट्स अपने खो चुके बच्चों का क्लोन बनाने पर कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने खुले तौर पर इसके लिए हाँ नहीं कहा है।
बहरहाल इन सारी बातों को जानने के बाद अब वो दिन दूर नहीं लगते जब हमारे बीच कुछ ह्यूमन क्लोन्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके कई दुष्परिणाम भी जल्द सामने आएंगे। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं।